लेके आया हूँ। तो चलो बिना देरी के करते हुए स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट पहला सवाल है कि इफ a प्लस बी बराबर 30 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 109, तो देन ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो हम अगर इसे प्रोसीजर से लगाए तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमें एग्जाम हॉल में टाइम तो नहीं होता। तो देखो हमारा ट्रिक कैसी है, अच्छी अमेजिंग ट्रिक कैसी है। देखो ये 109 लिखा है, सवाल में जब स्क्वायर वाला कोई टर्म्स हो, क्यूब वाला टर्म्स हो, सबसे पहले उसे पकड़ो। ये कितना लिखा है, 109 लिखा है, और इसमें की पावर क्या है, स्क्वायर है। तो 109 देखो किसके स्क्वायर के पास आता है, तो आप कहेंगे कि 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर कितना, 121। मतलब क्या कि ये वो 109 है वो क्या 100 से तो बड़ा है पर 121 से छोटा है। इसका मतलब यही तो है कि ये 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है। बताओ यही है। अब ये 10 आया है, अब बताओ हमें यहाँ 11 रख दो तो 121 तो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी 10 होगी। क्या होगी, 11 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 121 ज्यादा वैसे ही हो रहा है तो नहीं होगा। ए की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, तो बताओ कितना बचेगा, तो 9। तो मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। मतलब ए की वैल्यू हमारी क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। यही तो समझ में आया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर करो 10 प्लस 3 क्या 13 हो रहा है। हाँ, निकालना ए बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू 10 आई है, बी की 3, तो आंसर हमारा क्या 30 हो गया। कुछ ज्यादा नहीं करना है हमें बस ये स्क्वायर दिया गया हो तो इस स्क्वायर की वैल्यू देखनी है कि किसके स्क्वायर के ये पास बन रहा है। अब देखो ऐसा ही सवाल हम सेकंड लें कि इफ a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 40, देन ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो तो कैसे करेंगे, तो सीधा कॉन्सेप्ट है। ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 40 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 का तो 36 और 7 का स्क्वायर 49। मतलब ये कि ये 40 से क्या है, मतलब 40 है 6 के स्क्वायर से, 6 के स्क्वायर से तो बड़ा है पर 7 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। अब हमें बताओ इस 6 ले यहाँ 7 लें तो 6 का स्क्वायर ले लें, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब कितना जोड़ दें यहाँ 2, 40 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या मतलब ए की वैल्यू हमारी 6 है और बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब यहाँ देखें ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2, 4 आ रही है, तो ए की वैल्यू क्या है 6 है, बी की 2 है, तो आंसर हमारा 12 हो गया। हमें वैल्यू इस टाइप में पुट करनी है। 2 सवाल हमारे हो गए। अब हम तीसरे सवाल की ओर चले। तो देखो अच्छे सवाल है, ऐसे सवाल एसएससी, पुलिस, रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो हम क्या है, इफ ए प्लस बी बराबर, थर्ड सवाल है हमारा, इफ ए प्लस बी बराबर 5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 15 है 13, देन ए माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा, ये क्या स्क्वायर है, तो बताओ 13 के स्क्वायर किसके पास आता है, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, मतलब 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है, 3 का 9 और 4 का 16, मतलब 9 से तो बड़ा है 16 से छोटा है। मीन्स क्या है, ये 3 का स्क्वायर होगा या 4 का स्क्वायर, एक ही जगह होगा। अगर 4 का स्क्वायर रखें 16 तो जोड़ ही नहीं पाएगा, तो 3 रख दें, 3 का स्क्वायर रख दें तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर 9
और बी 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या कि 13 बन रहा है, हाँ बन रहा है, मतलब ए की वैल्यू हमारी क्या होगी 3 होगी, क्या होगी 3, और बी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब यहाँ पुट करें तो a बराबर 3 प्लस बी बराबर 2 5 आ रहा है, निकालना क्या है a माइनस बी, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3, बी की वैल्यू 2, आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा 1 हो गया, हमारा तीसरा सवाल हो गया। हम चौथे सवाल की ओर चले, जब इसमें हम अपने हिसाब से इफ ए क्यू प्लस बी क्यू, इफ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56 दिया गया है, क्या दिया गया 56, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हमें और एंड a माइनस बी, एंड a माइनस बी बराबर 2, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखें कि ये किसके पास आ रहा है, किसके पास आ रहा, तो देखो सबसे पहले ये देखो क्यू देखेंगे, अभी स्क्वायर क्यू देखेंगे क्योंकि क्यू सबसे बड़ी ये घात देखना है इस टाइम में। अब बताओ ये क्यू है, अब बताओ 56 है, किसके क्यू के पास आ सकता है, तो 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, मतलब 4 का 64, 64 से 56 क्या होगा और 5 का 125, 64 से तो बड़ा है लेकिन 56 से छोटा है। अब हमें ये बताओ अगर हम 4 का क्यू रखें हम और कुछ घटाएं और 5 का क्यू रखें और कुछ घटाएं तो क्या रख लें, तो a की वैल्यू हम 4 का क्यू रख लें, a के बराबर हम क्या मान लें छोटा, ये क्या है ये 4 का क्यू है और कितना ये 5 का क्यू है। अब हम यहाँ 4 का क्यू रखेंगे तो 4 का क्यू 64, 64 में 2 कितना घटाएगी 56 आएगा 8, तो 2 का क्यू क्या होता है 8, 2 का क्यू क्या होता है 8, तो 56 आ रहा है। इसका मीन्स a की वैल्यू हमारी 4 है और b की वैल्यू 2 है, यही तो है। अब यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है वो वैल्यू की नहीं, 4 माइनस 2 हाँ हो रही है। अब मान निकालना इसका, तो a की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, इट विल बी करेक्ट आंसर। तो समझ रहे हैं, ये देखना है हमें जो ये नंबर दिया गया वो किसके स्क्वायर या किसके क्यू के पास है। अगर 5 रखते 125 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने ये छोटी वैल्यू रखी। अगर छोटी वैल्यू चेक करेंगे फिर बड़ी वैल्यू चेक करेंगे। 4 आंसर हो गया, 5वें सवाल की ओर आगे चलें। जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। अब हम 5वें सवाल की ओर चले, तो 5वां सवाल है हमारा कि इफ a माइनस 3 a माइनस बी बराबर 3 एंड ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 117, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 117 और फाइंड करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे समझे। अब ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है 117 के बराबर। आप ये बताएं हमें, ये क्यू लगा है तो अब बताओ हमें 117 किसके क्यू के पास आता है, 4 का 64, 5 का 125, तो सीधा कहेंगे 64 और 125, तो 164 से तो बड़ा है पर 125 छोटा है। 4 का क्यू क्या होता है, 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125। अब देखो 4 का क्यू रखेंगे 64 में घट पाएगा क्या, 64 में क्या घटाए 217 आ जाए, नहीं घट पा रहा है। तो 5 का क्यू 125,
तो 125 लिख सकते हैं, 5 का यहाँ लिखा जाएगा। 125 में कितना घटाएं, 8 घटाएं, 8 घटाएं तो 117 आ जाएगा। 8 मतलब होता है कितने का क्यूब, 8 होता है हमारा, 8 होता है हमारा कितने का, 2 का। तो 5 और 2 हमेशा ये देख लिया करो, ये 5 आया तो यहाँ देखो 5 कितना घटाएं कि आ जाए, तो 2 घटाएं तो 3 बन रहा है। अब हमें आंसर निकालना है, a प्लस बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, 7 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम छठवें सवाल की ओर चले, तो हमारा छठवां सवाल क्या रहा है, देखो छठवां सवाल क्या है, छठवां सवाल है इफ, छठवां सवाल है हमारा कि इफ x प्लस वाई बराबर क्या है, इफ x प्लस वाई बराबर 6 और एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 72 देखा है। अब हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू एक्स वाई। इस सवाल के सवालों को ऐसे ही किए जाएंगे आपको। देखो अब बताओ 72 किसके क्यू के पास है, तो आप कहेंगे 4 का क्यू कितना होता है 64, 5 का 125, तो ये 4 का क्यू मतलब 64 से तो बड़ा है 72, पर 125 से छोटा है, यही है। अब ये बताओ हमें, ये है तो ये 4 का क्यू और 5 का क्यू, अब घटाना है तो 4 का क्यू कितना जोड़ना है, 4 का क्यू 64, 5 का तो हो ही नहीं सकता, 125 पहले ही हो गया, 4 का क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 माना हमने, मतलब यहाँ x बराबर 4 माना, तो देखो x बराबर देखो 4 मानो तो y बराबर कितना माने 6 हो जाए, तो आप कहेंगे 2 मान लो ना, 6 हो जाएगा। अगर ये 4 माना, 4 का क्यू 64 प्लस 2 का क्यू 8, 72 आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं x बराबर हमारा 4 है और y बराबर कितना है 2। अब बस 4 x बराबर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 4 y बराबर 2, 8, इट विल बी करेक्ट आंसर। ये हमें ऐसे करने हैं सवाल, कुछ लोग क्या करते हैं ये फॉर्मूले और मूले नहीं खोलने पड़ते, इस टाइप के एसएससी काफी सवाल पूछ रहा है। 2018 का सेट पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसे सवाल उसमें मिल जाएंगे आपको। हम अब देखो 7वां सवाल है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 इक्वल टू 5 और एक्स वाई बराबर 1 हो तो हमें एक्स की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का मान ज्ञात करें। ये सवाल है हमारा। इस सवाल 2019 में एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, प्रीलिम्स से पूछा हुआ सवाल है। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 है। अब हम इसमें क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों का वर्ग कर दें, वर्ग करने पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब कहेंगे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखो ये माइनस का लेके आना है, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, देखो ये हम ऐसा ही रखेंगे। अब 25 ही रखा हमने, ये वाला टर्म इस साइड ले जाएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसमें बताओ आंसर देखो क्या लेके आना है, ये लेके आना है, तो इसकी कमी है ना, ये दोनों साइड हम जोड़ दें, कोई दिक्कत आने वाली नहीं आने वाली। 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों साइड जोड़ दिया हमने, दोनों साइड जोड़ दिया। अब देखो ये तो हम इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है मेरे प्यारे साथियों। आप देखो 25, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ हमें इसकी वैल्यू 25 हो जाएगा, 4 स्क्वायर में एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
अब बताओ हमें x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू 1 है। देखो यहाँ x y की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 और 4 में मल्टीपल करेंगे 4 ही आएगा और 25 में 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा 21। 21 क्या होगा आंसर होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।